हाँ, आज बात करते हैं अपन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इन एनएमआर स्पेक्ट्रम में। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल क्या होती है एनएमआर स्पेक्ट्रम में, तो उसकी बात करें अपन। तो स्प्लिटिंग ऑफ जो सिग्नल है वो बताती है अपन को कि एडजेसेंट जो कार्बन है उस पर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल अपन को क्या बताएगी कि पास वाले कार्बन पर कितने प्रोटॉन उपस्थित है, उसकी संख्या को बताती है स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल। अब स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होती क्या है, तो अपन इसको देखते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल या फिर इसको अपन कहते हैं स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है, होता क्या है, तो अपन कहते हैं कि एक प्रोटॉन के द्वारा दिया जाने वाला जो सिग्नल है वो अनेक सिग्नल में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे कि अपन को कोई एनएमआर स्पेक्ट्रम में एक सिग्नल मिला और ये सिग्नल इस तरह से क्या हो गया, मल्टीप्लेट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, तो इसे ही अपन क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहते हैं। ठीक है, क्यों होता है, या यूँ कहें कि इक्विवेलेंट प्रोटॉन का जो संकेत है उसकी जो पीक है वो अनेक पीक में क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, जिसे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहते हैं। ठीक है, एक पीक है, वो एक पीक क्या होगी, वो अनेक पीक में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। या यूँ कहें कि एक जो सिग्नल है उसका जो शिखर है वो अनेक शिखर में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, जिसे स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहते हैं। अब ये जो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है ये क्यों होती है, तो कहा जाता है कि ये जो स्प्लिटिंग ऑफ जो सिग्नल है वो निकटवर्ती जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उसके स्पिन ओरिएंटेशन के कारण होती है। ठीक है, कोई भी जो सिग्नल है उसकी जो स्प्लिटिंग है वो जो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन होते हैं उन प्रोटॉनों की भी स्पिन होती है और उसकी स्पिन ओरिएंटेशन के कारण ये सिग्नल की क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है। यूँ कहें कि सिग्नल की स्प्लिटिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन। तो ये स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल होती है। और कैसे होती है इसके बारे में बात करें अपन। जैसे कहा जाता है कि एक जो प्रोटॉन है उसका संकेत, ठीक है, एक जो प्रोटॉन होता है उसका संकेत कितने उपघटक में डिवाइड होगा, ये डिपेंड करता है असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या पर। एक प्रोटॉन का जो संकेत है, जैसे ये कोई सिग्नल है, अब ये कितने पीक्स में क्या होगा, डिवाइड होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या पर। कहा जाता है कि एक प्रोटॉन का जो संकेत है जितने उपघटक शिखरों में विभाजित होता है उसकी संख्या निकटवर्ती असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या से एक अधिक होती है, अर्थात n+1, जहाँ n क्या है, असमतुल्य प्रोटॉन की संख्या। तो कहने का मतलब किसी भी प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो कितने मल्टीप्लेट में डिवाइड होगा ये डिपेंड करता है इक्विवेलेंट प्रोटॉन के नंबर्स पर। यानी कि जितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन होंगे उससे एक ज़्यादा शिखर में वो क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। जैसे अगर एक सिग्नल है अपने पास और उसके पास एक ही प्रोटॉन है, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन एक है, तो उस इक्विवेलेंट प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो डबलेट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस तरह से। और किस अनुपात में, 1:1 में। अगर दो प्रोटॉन होंगे तो सिग्नल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2+1, जहाँ n अपन ने लिखा है इस फार्मूले में n+1, तो अपने पास कितने सिग्नल आ जाएंगे, 3। वो सिग्नल जो है ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, और किस रेशियो में, 1:2:1 में। ठीक है, तो इसी तरह अगर 3 प्रोटॉन है तो सिग्नल क्या आएगा, 4 में डिवाइड हो जाएगा, और उस 4 को अपन क्या कहेंगे, क्वार्टेट। किस रेशियो में, 1:3:3:1 में। कैसे होता है ये भी देखते हैं अपन कि ये रेशियो कैसे आता है और क्यों हो रही है, किस तरह से सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है। अभी केवल अपन ये देख रहे हैं कि सिग्नल कितने पीक्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करता है, जितने प्रोटॉन होंगे उससे एक ज़्यादा में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर एक प्रोटॉन है तो 2 में, अगर 2 प्रोटॉन है तो 3 में, और 3 प्रोटॉन है तो 4 में, और 4 प्रोटॉन है तो 5 में सिग्नल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
डबल जो आता है सिंगल उसको अपन डबलेट कहते हैं, ट्रिपल जो सिंगल आता है उसको ट्रिपलेट कहते हैं, और 4 में जो डिवाइड होगा उसको अपन क्या कहेंगे, क्वार्टेट कहेंगे। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, 1,1,1 डाइक्लोरोएथेन, जिसका फार्मूला ये फार्मूला आ गया अपन। जब इसमें देख रहे हैं अपन 2 टाइप के प्रोटॉन है, एक तो ये वाला जिसको अपन कहते हैं मेथिलीन प्रोटॉन, और एक अपने पास मिथाइन प्रोटॉन। 2 टाइप के प्रोटॉन है इस कंपाउंड में, और अपन ने पढ़ा उसके अनुसार 2 टाइप के प्रोटॉन ने तो अपन को 2 सिग्नल इसके मिलने चाहिए एनएमआर स्पेक्ट्रम में इस तरह से, ठीक है। अलग अलग पोजीशन पे लेंगे तो क्योंकि दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट क्या है, डिफरेंट है। अब ये जो सिग्नल है दोनों के, अपन कह रहे हैं कि इनकी क्या हो जाएगी, स्प्लिटिंग। ये प्रोटॉन इसका सिग्नल, ये प्रोटॉन और ये इसका सिग्नल, दोनों के सिग्नल मिलकर, लेकिन ये सिग्नल भी क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, जिसे अपन स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल कहते हैं। और कैसे होंगे, तो अपन कहे हैं कि जैसे ये मिथाइलिन प्रोटॉन है CH2, इसका एक सिग्नल अपन को मिला जैसे ये। अब ये कितने में डिवाइड होगा, तो इसके पास देखो आप कितने नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, 1, तो इसका जो सिग्नल है वो डबलेट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं कि ये डबलेट इसका सिग्नल आएगा। अब इस सिग्नल की बात करते हैं, मिथाइन प्रोटॉन, इसका एक सिग्नल बताया था, ये कैसे डिवाइड होगा, तो इसके पास कितने प्रोटॉन है, 2, तो इसका सिग्नल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 3 में। जैसे कैसे होगा, इस तरह से, और इसको अपन क्या कहेंगे, ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है ये देख रहे हैं वो अपन। तो इसका जो दोनों के सिग्नल थे, तो मेथिलीन प्रोटॉन और एक मिथाइन प्रोटॉन, मेथिलीन प्रोटॉन का सिग्नल तो डबलेट में डिवाइड होगा और मिथाइन प्रोटॉन का सिग्नल ट्रिपलेट में डिवाइड हो गया इस तरह से। तो कैसे हुआ ये देखते हैं अपन। जैसे दोबारा इसी एग्जाम्पल को अपन लेते हैं, जो अपन ने बात की थी, एक तो कौन से प्रोटॉन हो गए, मेथिलीन, और एक कौन से हो गए, मिथाइन प्रोटॉन। सबसे पहले अपन बात करते हैं, मेथिलीन प्रोटॉन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया HA से, ठीक है, और मिथाइन प्रोटॉन को अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया HB से। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोबारा, ये देखिए HA अपन ने कहा कि HA मेथिलीन प्रोटॉन और HB मिथाइन प्रोटॉन, 2 टाइप के प्रोटॉन है, 2 सिग्नल मिलते हैं, ठीक है। अब अपन HA की बात करते हैं। HA का जो सिग्नल है ये अपन ने शो किया, ये HA का सिग्नल आ रहा है इस तरह से, एक लाइन से बताया अपन ने कि साहब ये HA का सिग्नल है, और ये कब आएगा, HB की एब्सेंट में। अगर HB नहीं होगा तो इसका सिग्नल इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन में अपन ने शो किया है। अब चूँकि HB प्रेजेंट है तो होगा क्या, अब HB क्या है, एक ही है, एक ही प्रोटोन है अपने पास HB का। अब ये जो प्रोटोन है इसकी स्पिन अप्लाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी हो सकती है या अपोजिट भी हो सकती है। दोबारा सुने आप, अपन कह रहे हैं कि HB जो है, इस HB जो प्रोटोन है, इस HB प्रोटोन की जो स्पिन है ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो अपन ने इसको इस तरह से शो कर दिया, या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में तो इसको अपन ने इस तरह से शो कर दिया। तो HB प्रोटोन की 2 स्पिन ओरिएंटेशन है, एक तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, जब इस HB प्रोटोन की स्पिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी तो इस HA प्रोटोन द्वारा जो फील किया जाना वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर HB प्रोटोन की स्पिन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, तो HA प्रोटोन द्वारा फील किया जाना वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब HA का जो सिग्नल है वो 2 में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1:1 में, ठीक है। तो HA का सिग्नल जो है वो डबल में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, इसको अपन क्या कहते हैं, डबलेट। तो HA का सिग्नल किस रूप में मिलेगा अपन को, डबलेट की फॉर्म में। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, HB की संख्या 1 है तो इसके 2 सिग्नल मिलेंगे, और अपन को बिल्कुल 2 सिग्नल इस तरह से क्या होते हैं, मिलते, एक सिग्नल मिलता है जिसकी 2 पीक्स होती है, यूँ भी अपन इसको कह सकते हैं। अब अपन बात कर रहे हैं, जैसे अब HB के सिग्नल की बात करेंगे अपन, ठीक है। अब किसके सिग्नल की बात करेंगे, HB के सिग्नल की बात करेंगे। ये मैंने लिखा कि साहब ये HB का सिग्नल है, और किसकी एब्सेंट में है, HA की एब्सेंट में। HA नहीं होगा तो HB का इस तरह से सिग्नल आएगा। अब चूँकि HA प्रोटोन है, अपने पास कितने हैं,
एक और ये 2 Ha प्रोटॉन अपने पास उपस्थित है। अब 2 प्रोटॉन की स्पिन कैसे होगी, तो अपन इसको कह सकते हैं कि दोनों जो प्रोटॉन हैं उनकी स्पिन अप्लाइड मैग्नेटिक डायरेक्शन में हो सकती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है, या फिर ये भी पॉसिबल कि एक प्रोटॉन की जो स्पिन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में हो और दूसरे प्रोटॉन की जो स्पिन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में हो। सही है। या यूँ भी कह सकते हैं पहला जो प्रोटॉन है उसकी अपोजिट और दूसरा जो प्रोटॉन है उसकी क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में। तो कहने का मतलब Ha जो प्रोटॉन है, इस Ha प्रोटॉन के 4 स्पिन ओरिएंटेशन क्या है, पॉसिबल है, जिसमें से 2 क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो 4 स्पिन अलाइनमेंट इज पॉसिबल फॉर Ha प्रोटॉन, जिसमें से 2 क्या है, इक्विवेलेंट है। अब ये जो 2 इक्विवेलेंट है तो कहेंगे अपन कि इनमें से इन चारों स्पिन में से कोई एक ओरिएंटेशन को Hb जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा, फील करेगा। उसका ओरिएंटेशन किसी भी तरह से क्या हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। और जो Hb का जो सिग्नल है वो Ha की प्रेजेंस में ट्रिपलेट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जिसकी इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो रहेगा 1:2:1। ठीक है। तो ये सिग्नल कौन सा है, ट्रिपलेट। तो यहाँ अपन कह रहे हैं HA का जो सिग्नल है वो एक प्रोटॉन है इसके पास, तो इसका डबलेट आएगा इस तरह से। अब Hb की बात करें तो Hb का जो सिग्नल है वो कैसा आएगा साहब, Hb का Ha कितने हैं, 2, तो 2 और +1 तो ट्रिपलेट आएगा Hb का सिग्नल। और ट्रिपलेट किस तरह से आएगा, इस तरह से। ठीक है। तो ये अपने पास स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल है जो अपन को बता देता है नंबर ऑफ प्रोटॉन नॉन इक्विवेलेंट कितने उसके पास।